जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे हों। इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने कह रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात किए। जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, उसी प्रकार हम लोग इस प्रश्नावली के भी सभी प्रश्न को पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलेंगे, फिर उसके हल प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिए, तो समस्या क्या दे रखी है। उसका पहला प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हमें तो यह पता नहीं है कि वह संख्या क्या है। तो संख्याएं दो हैं, तो हम लोग उन दो संख्याओं को कुछ चर पद मान लेते हैं। ठीक है, चर पद जिसका मान बदल सकता है, तो हम लोग उसको कुछ चर पद मान लेते हैं और चर पद मान के हम लोग उसका मान ज्ञात कर देंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बच्चा? x मान लेते हैं। और दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग y। दूसरी संख्या को मान लिए हम लोग बच्चा y। ठीक है, देखिए अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में हमारा दे रखा है कि जो संख्याएं हैं उनका अंतर 26 है। अर्थात जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो जो हमारा अंतर आएगा वो 26 आएगा। यदि घटाने पर 26 आएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, x माइनस वाई आता है 26। तो यह एक समीकरण आ गया। ठीक है, और दूसरा कह रखा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या x जो है वो दूसरी की 3 गुनी, यानी जो y है उसकी 3 गुनी है, तो 3y होगा। ठीक है, तभी तो x y के बराबर होगा। 3y यानी y को हम 3 से गुना कर दें तभी तो x के बराबर होगा। तो जो यह संख्या है वो इसकी 3 गुनी है। ठीक है, अब यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसे या तो पिछले प्रश्न की तरह हो गया। अब देखिए हम लोग लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे 3y आया है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। x का मान हम लोग को रखना है 3y, तो यहाँ 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए 3y में y घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 3y में 1y घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर 26। अब देखिए जो y है तो y का y लिखिए, 26 से 26 लिखिए और यहाँ पे 2 है गुना में, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा। 26 के नीचे 2 यानी 26/2 काटेंगे तो कितना है, 2 का पहाड़ में 13 भाग में। तो यहाँ पे देखिए y का मान हमारा कितना आया, 13। y का मान हमारा आया 13। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या आया था, x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, x का x लिखेंगे, 3 का 3 और y की जगह में क्या रखेंगे, 13। तो 3 गुने 13, अब 13 तिया 39। तो हमारा x का मान कितना आया, x का मान आया 13 और y का मान आया हमारा x का मान हमारा आया 39 और y का मान हमारा आया 13। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जो उत्तर आया है वो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग आया है। देखिए कह रखा है कि यदि हम लोग x में से y घटाएंगे तो 26 आएगा। देखिए घटा क्या आता है,
9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2। तो हाँ, घटाने पर तो 26 आ रहा है, यहाँ तक तो सही है। और कह रखा है जो x है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या आई हमारी 39 और दूसरी संख्या आई हमारी 13। तो देखिए 13 या 39 3 गुनी है ना, 3 गुनी, तो यह भी कंडीशन हम लोग का सही है। अर्थात पहली संख्या होगी 39 और दूसरी संख्या होगी 13। ठीक है बच्चा, समझ में आया? देखिए एक बार और समझिए। कह रखा है कि दो संख्याओं यानी कुछ समस्याएं दे रखी है, उसे पहले रेखीय समीकरण युग्म के रूप में बदलना है, उसके बाद उसमें से हम लोग को वे संख्याएं याद करनी है। तो हम लोग माने पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि उन दोनों का जो अंतर है वो 26 है, यानी उन दोनों को घटाने पर 26 आएगा। तो x माइनस वाई बराबर 26, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y हो गया। अब समीकरण x का मान जो यहाँ 3y हुआ है उसे समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे आए 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26, तो y का मान यहाँ से आ गया 13। अब 13 को हम लोग रखेंगे इसमें, तो 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 3 39, यानी y का मान आया 13 और x का मान आया 39। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए बच्चा, इसी प्रकार हम लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में भी प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को एकदम आसानी से हल किया था। तो इसी प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसके भी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या रखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक कोण जो होता है, समपूरक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए जो कह रखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोगों को तो पता नहीं है कि वो समपूरक कोण का मान कितना होगा। 18 डिग्री अधिक है ये तो कह रखा है, लेकिन मान कितना होगा, तो हम लोग इसे मान लेते हैं। माना छोटा कोण, माना छोटा कोण इसे मान लेते हैं x और बड़ा कोण को मान लेते हैं y। बड़ा कोण बराबर y। अब प्रश्न में कह रखा है कि ये जो कोण है वो समपूरक कोण है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समपूरक कोण बराबर समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, इसीलिए क्या होगा समपूरक कोण 180 डिग्री होता है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 180, और यह हो गया समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा कह रखा है प्रश्न 2, यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न में ही कह रखा है बच्चा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण हमारा है y, और वो कह रखा है कि वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो वो बड़े कोण के बराबर आ जाएगा, तो x प्लस 18 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे y का स्थान पे x प्लस 18 लिखेंगे, क्योंकि y की जगह में x प्लस 18 आया है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई की जगह में लिखेंगे x प्लस 18, x प्लस 18 बराबर 180। x और x कितना x हो गया, 2x, तो 2x प्लस 18 बराबर 180। 2x का 2x लिखेंगे। अब जो 18 प्लस का है इधर चल जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 18, 2x बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 162। ठीक है, तो x बराबर 162, ये गुना में तो चला जाएगा भागा में, काट दीजिए, 2 का पहाड़ा में 162, 2 8 16, 2 1 2, तो x का मान जो आया है वो आया है 81।
अब x का मान हमारा आया 81। अब x का मान आ गया तो उससे y का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, दोनों से उत्तर सेम आएगा बच्चा। तो रखने पर समीकरण कितना है, y बराबर x प्लस 18, y बराबर x प्लस 18, y का y लिखिए, x के जगह में लिखेंगे 81 प्लस 18, जोड़िए 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो y बराबर 99 और x बराबर 81। अब देखिए क्या हमारा जो उत्तर आया है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आया है। तो कह रखा है कि यदि हम दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं 81 और 99, यही है, 9 और 1 10, 9 और 9 18, या तो उत्तर सही है, 180 आ रहा है। अब क्या जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है? तो हाँ देखिए, यदि हम लोग 99 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 ही तो आएगा। अर्थात हमारा जो बड़ा कोण है, छोटा कोण आया है वो कितना आया है, वो आया है 81, और हमारा जो बड़ा कोण है वो आया है 99। ठीक है, यह हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग भी है और हमारा उत्तर भी इससे मैच हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 3 भी इसी प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे और उसे भी बहुत देखिए सरल तरीके से करेंगे। वो कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा। किसी भी परिस्थिति आए बच्चा घबराना नहीं, आप सभी को आपके सामने किसी भी प्रकार की चीज़ को लेकर रोना नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम किस प्रकार ट्यूशन कर पाएंगे, हम कैसे मैथ की क्लास ले पाएंगे, किसी प्रकार घबराना नहीं। बस आप सभी को एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना है, जिस प्रकार मैं नोट करता हूँ उसी प्रकार आप सभी को भी नोट करते जाना है। यकीन मानिए सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में होगी। तो चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को तो पता नहीं है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या होगा और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, तो हम लोग पहले मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, तीसरा लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, इसे हम लोग मान लेते हैं x, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, एक गेंद का मूल्य x रुपये और एक बल्ले का मूल्य y रुपये। अब प्रश्न में कह रखा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदें। तो यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपये, तो 7 बल्ले का 7x प्लस 5 गेंद यानी 5 और गेंद को y माने तो y बराबर 3800। ठीक है, यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यह हो गया 3800 रुपये। अब देखिए, अब कह रखा है दूसरा में कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में, 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना में 1700, यहाँ पे 6 गेंद था, माफ कीजिएगा 6 गेंद। ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में कर दी। अब देखिए यह हम लोगों के 2 समीकरण आ गया। अब देखिए हम लोग इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग इसे प्रतिस्थापित करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से देखिए x को बाहर निकालते हैं, तो 7x बराबर 3800 प्लस 6y है, तो इधर माइनस 6y।
अब यहाँ पे x को बाहर निकालते हैं, x बराबर 3800 माइनस 6y/7, यह आ गया x का मान। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में, उससे हम लोग का x या फिर y का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x + 5y = 1750। अब x की जगह में कितना लिखना है, 3800 माइनस 6y/7, तो 3, अब यहाँ पे इसे लिखिए 3800 माइनस 6y/7, अब यहाँ पे प्लस 5y है तो प्लस 5y = 1750, ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को बताया था कि जो ये 7 है उसको तो यहाँ पहले इसको लिख लीजिए गुना करके, उसके बाद इसको और इसको गुना करना है। किस प्रकार देखिए, 38 को 3 से गुना कीजिए, 38 3 8 के 24 के 4 हाथ में 2 3 3 9 10 11, 1 1 4 2 0 है तो 2 0 माइनस 6 3 18 y का y बटे में यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 7 को गुना करेंगे 5 से, क्योंकि ये तो प्लस के बाद इधर 7 5 35 y = 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1750 को 7 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 175 को 7 से गुना कीजिए, 175 को 7 से गुना कीजिए, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 3 49 50 5 के 2 हाथ में 5 और 7 7 7 5 12 1225, यानी आया 122 50, यही आएगा। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, 11400 माइनस 18y प्लस 35y, तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 12250, यही आएगा। यहाँ तक देखिए आप सभी को देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस 18y और 35y, यानी 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 में 18 गया तो 17 बचेगा, 17y, दोनों में से बड़ा कौन है 35 का आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, 11400 तो 11400 इधर लिख दीजिए और यहाँ पे बराबर में 12250 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे 17y को इधर लेते आइए, 17y बराबर 12 250 और यह जो 11400 है वो तो प्लस का है, इधर जाएगा तो होगा माइनस का, तो माइनस 11400। अब देखिए 12250 में 11400 घटाना है, तो 17y बराबर 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा 5 850, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 850 बट्टा 17 का पहाड़ा में 50 है 5 बार में 17 5 85 0 का 0, y बराबर आया 50, ठीक है, y बराबर आ गया 50। और y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान यहाँ भी रखिएगा ना तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। इसे समीकरण 3 मान के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद से यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x का 7x प्लस 6 लिखिए और y का मान आया है वहाँ पे 50, तो 50 बराबर 3800। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद होगा 7x का 7x प्लस 6 को करेंगे 50 से गुना, तो 6 5 30 तो हो गया और 1 0 का 1 0 बराबर 3800, ठीक है। यहाँ से अब देखिए 7x का 7x लिखेंगे बराबर 3800 इधर लिखे और 300 है नहीं प्लस का इधर ले आइए माइनस का, तो माइनस 300। अब 7x का 7x 3800 में 300 गया तो कितना बचेगा 3500, तो x बराबर कितना है 3500 बट्टा
या तो 7 है वो तो गुना में है, इधर जाएगा तो होगा बट्टे में। 7 × 5 = 0 0। तो x बराबर आया 500 और y बराबर आया 50। अब x किसका माने थे हम लोग? एक बल्ले का मूल्य माने थे x। तो एक बल्ले का मूल्य कितना आया? 500 रुपये। और एक गेंद का मूल्य माने थे y। तो y का मान कितना है? 50। तो 50 रुपये, यानी एक बल्ले का मूल्य होगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य होगा 50 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रखा है? प्रश्न संख्या 4 कह रखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यह कह रखा है। कुल मिलाकर यहाँ पे कह रखा है कि निकालना क्या है? निकालना हम लोगों को नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा बराबर x, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y हम लोग को तो पता नहीं है, तो इतना हम लोग मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। अब देखिए, अब हम लोग को प्रश्न से क्या रखा है? प्रश्न में क्या कह रखा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो पहले तो जो नियत भाड़ा है वो तो लेगा, लेकिन जो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है उसके लिए कितना जोड़ रहा है? 155 रुपये। तो यहाँ पे देखिए, तो x तो हो गया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर। तो 10 और 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 155। यह आ गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा समीकरण इसे याद करते हैं। यहाँ पे 105 है, 105। दूसरा है नियत भाड़ा, दूसरा दे रखा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो x प्लस 1 का है y, तो 15y बराबर 155। यह आ गया समीकरण 2। अब देखिए हम लोग को प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकालना है और नियत भाड़ा निकालना है, और दोनों को निकाल करके हम लोगों को उससे क्या करना है? 25 किलोमीटर का भाड़ा याद करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x को इधर ले लेते हैं, तो 105 या प्लस 10y तो माइनस 10y। अब x का मान कितना आ गया? 105 माइनस 10y। अब x का मान हम लोग या समीकरण 2 में रखते हैं या फिर समीकरण 1 में। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह में हम लोग को रखना है 105 माइनस 10y। तो यहाँ लिखेंगे 105 माइनस 10y, फिर से लिखेंगे प्लस 15y बराबर 155, ऐसे लिख दिए। अब देखिए जो 10y है माइनस का और यहाँ पे प्लस y, तो प्लस 15y, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 105 माइनस और प्लस माइनस होगा। 15 में से 10 गया तो 10, दोनों में से बड़ा कौन है? 15 के आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस 5y बराबर 155। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 5y को इधर निकाल लीजिए, ठीक है, तो 5y इसे लिख लेंगे 155, और यहाँ 105 जो है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5y बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में 5 गया तो 0, 15 में से 10 गया तो 5।
ठीक है। तो y बराबर 50, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, 5 का पहाड़ में 50, 10 बार में, तो y बराबर 10। यानी y हम लोग किसको माने थे, y माने थे प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर तो भाड़ा हम लोग को यहीं से ज्ञात हो गया 10। आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा से क्या कर सकते हैं, 25 किलोमीटर को मान सकते हैं, 25 किलोमीटर के भाड़ा को, लेकिन उसमें भी हम लोग को x का ही मान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कह रखा है कि नियत तो चलेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त 25 किलोमीटर चलेगा। x तो नियत हो गया, उसके अतिरिक्त 25 किलोमीटर, तो 25 ये और किलोमीटर को y, तो हम लोग को x का भी मान चाहिए। तो x का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, लिखेंगे इसके आगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना, x + 10y बराबर 105, x + 10y बराबर 105, x लिखेंगे प्लस 10, y की जगह में कितना आया है 10, तो 10 लिखेंगे बराबर 105, तो x प्लस 10 है 100 बराबर 105, तो x का मान कितना आएगा 105, और यहाँ पे प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100, x बराबर यहाँ पे आया 5। हम लोग का नियत भाड़ा आया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10 रुपये। कितना आया बच्चा 10 रुपये। तो इसमें रख दीजिए, क्या रखा है कि प्रति एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा, तो यहाँ से नियत तो चलेगा ही, यानी 5 + 25 चलेगा, और 1 किलोमीटर का है 10, तो 25 किलोमीटर को यहाँ से 10 से कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 + 25 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 250 और प्लस 255 रुपये, यानी उसे कुल कितना रुपये देना होगा 255 रुपये। ठीक है, इतना आसानी से हम लोग इसे कर लिए। बस देखिए जिस प्रकार समस्याएं दे रखी उसी प्रकार मानते जाइए, कि काफ़ी सरल तरीके से यह हल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 को फिर हम इसी प्रकार हल करेंगे। इसमें अगर आप सभी को किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। सबसे पहले आप सभी को जानना होगा भिन्न, अंश और हर। तो भिन्न देखिए, कोई संख्या हमको लिखते हैं बट्टे में 2/5, तो इसे हम लोग 2 नाम से पुकारते हैं। एक तो इसे आप लोग बोलते हैं बट्टा, क्या बोलते हैं बट्टा, और इसे हम लोग एक और नाम से पुकार सकते हैं, उसे बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो इसे हम लोग बट्टा भी बोल सकते हैं और भिन्न भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाला कहलाता है हर। ठीक है, किसी भी भिन्न में ऊपर का जो भाग रहता है वो कहलाता है अंश और नीचे का भाग कहलाता है हर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रखा है। प्रश्न हम सभी के सामने कह रखा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम लोगों को भिन्न और अंश तो पता नहीं, माफ कीजिएगा, हम लोगों का जो भिन्न है उसमें अंश तो पता नहीं और ना ही हर पता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर मान लेते हैं हम लोग y। तो देखिए सबसे पहले कह रखा है कि यदि किसी भिन्न है तो x और y, जो x है वो अंश है और y हर है, तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 2 जोड़ते हैं और नीचे में भी 2 जोड़ते हैं, तो वह क्या हो जाती है 9/11। यानी इस सब दोनों में से 2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9/11, ऐसे लिख दिए। अब दूसरे में कह रखा है कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो x/y इसे लिखेंगे, उस सब तीनों में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगी। अब देखिए यह तो आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में, इसे हम लोग सरल रैखिक भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर लिखेंगे। 9 को y से गुना करेंगे, 9y प्लस 9 दूनी 18 ऐसे लिख दिए। अब 11x इसके साथ चर और अचर पद है, इसके साथ चर और अचर पद है, दोनों को एक साथ लाएंगे तो 11x या प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y बराबर 18। क्या हो गया, ये प्लस का 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22। तो क्या होगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गया तो 4, दोनों में से बड़ा है 22, उसके चिन्ह है माइनस का, तो 11x माइनस 9y ये आ गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए चर और अचर पद को एक साथ लाइए, 6x को 5x, 6x यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, माइनस 5y बराबर 15, ये प्लस का 18 इधर जाएगा माइनस का 18। अब देखिए 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 गया तो 3 और आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा है 18। तो समीकरण 1 भी आ गया हमारा और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 कितना आया, 11x माइनस 9y, यहाँ लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, यह आ गया समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा आया है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, दो समीकरण हम सभी के आगे। अब देखिए ये सारी चीज़ आप सभी बच्चा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें बोर्ड में अच्छे से हट सके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से समीकरण उठाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखा है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो y है और उसका गुणन है उस सब दोनों को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो 11x बराबर माइनस 4 इस सब को प्रतिस्थापित करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर माइनस का इधर आएगा प्लस का प्लस 9y। अब इसको 11 को भी इधर ले जाते हैं तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बट्टे 11, यह आ गया। अब x का जो यहाँ पे मान आया है उसको हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। क्या है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दे रखा है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, 6 का 6 लिखिए, x के जगह में कितना लिखना है, माइनस 4 प्लस 9y बट्टा 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसे गुना कीजिए, 6 चौक 24 तो माइनस 24 प्लस 6 9 54 माइनस 6 9 54 हुआ प्लस 54y माइनस। अब देखिए 11 को 5 से गुना कीजिए, 11 5 55 y बराबर माइनस 3 और सबके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 24 का माइनस 24 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और दोनों में से बड़ा कौन है 55, इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा माइनस y बराबर 11 तिया 33, तो माइनस 33। अब यहाँ पे क्या है माइनस y का माइनस y लिखिए, माइनस 33 ये प्लस 24 इधर आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 24 इधर जाएगा प्लस 24, तो माइनस y बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 33 में से 24 घटाएंगे तो आएगा y बराबर 9। ठीक है, इधर से 24 और 36 और 3 यानी 9 बचेगा, किसका होगा, यहाँ पे है माइनस y बराबर 33,
इसके आगे है माइनस का 3, तो माइनस और माइनस कट गया तो y बराबर आएगा 9। अब देखिए, अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दे रखा है, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर 9, y का मान आया है 9 बराबर -4। तो 11x बराबर 9, 11x माइनस 9 81 बराबर -4। तो 11x बराबर -4, 81 को इधर लेके जाइए, माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का। अब इधर कीजिए, 11x बराबर 81 और यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा, 81 में से 4 जाएगा तो बचेगा 77। दोनों में से बड़ा कौन है, 81, उसके आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस 77 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 77/11, 11 का पारा में 77, 7 बार में, तो x बराबर 7 और y बराबर 9, यानी कि जो भिन्न का अंश आएगा वो आएगा 7 और हर आएगा 9। ठीक है, दोनों में से अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 7 2 9/11, और दोनों में से अगर 3 जोड़ते हैं 7 7/9 + 3 तो कितना आएगा, 7 3 10 और 9 10 11 12, यानी 2 5 10 और 2 6 12। देखिए कंडीशन भी हम सभी को ठीक आ रही है। देखिए जो कह रखा है दोनों में से 2 जोड़ेंगे तो 9/11 आएगा और दोनों में से 3 जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा। तो हम लोग का उत्तर भी सब बिल्कुल सही आया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 6, और ये प्रश्नावली का यह आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रखा है आप सभी के सामने। तो प्रश्न संख्या 6 कह रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए हम लोगों को ना तो जैकब की आयु ज्ञात है और ना तो उसके पुत्र की आयु। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि वर्तमान आयु, और वो क्या मानते हैं, x, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, या मान लेते हैं हम लोग y, क्या मान लेते हैं बच्चा, y। अब देखिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले 5 वर्ष, दोनों की आयु में 5 जुड़ेगा, x + 5 और y + 5, दोनों में 5 जोड़ें, और क्या रखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ से 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो x + 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y + 3 × 15। अब इसे जो चर पद और अचर पद उसको एक साथ लाइए, x और यहाँ पे 3y है, प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 15, ये माइनस +5 है तो यहाँ आएगा -5। तो 3x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, यह आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 आ गया। अब देखिए दूसरा हम लोग को कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले क्या रखा है, तो 5 वर्ष पहले यानी दोनों में से 5 घटाएंगे, x की वर्तमान, जो जैकब की वर्तमान आयु है उसमें से भी 5 घटाइए, 5 वर्ष क्या रखा है ना, ठीक है, और जो उसकी पुत्र है उसमें भी 5 घटाएंगे। तो क्या रखा है कि जो उसके जैकब की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसे 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - 5 बराबर 7, y से गुना करेंगे 7y - 7 ×
35। तो एक्स यहाँ पे 7y है, तो यहाँ पे जो प्लस का है तो इधर जाएंगे माइनस का, -7y बराबर -35। ये -5 है, इधर चला जाएगा +5। तो x -7y बराबर -35 और +5, -+-35 में से 5 किया तो 30, दोनों में से बड़ा है 35, उसके आगे माइनस का चिन्ह, तो 30 के आगे भी माइनस होगा। अब देखिए यह आगे हम लोग का समीकरण 2, समीकरण 1 भी ज्ञात हो गया, समीकरण 2 भी अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हम लोग हल कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए लिखेंगे x का मान अब यहाँ पे देखिए इसके आगे लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x -3y बराबर 10। तो यहाँ पे x को इधर ले आते हैं और y को प्रतिस्थापित करते हैं, तो 10 यहाँ पे -3y है तो +3y हो जाएगा। तो x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 3y। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x -7y -3, x -3y बराबर -30। अब x के जगह में क्या रखना है, 10 + 3y, तो 10 + 3y बराबर -30। 10 + 3y -7y बराबर -30। अब यहाँ पे लिखिए 10 का 10, 7 और 3, यहाँ पे है प्लस और माइनस, माइनस होगा 7 में से 3 गया तो 4, तो -4y बराबर -30। यहाँ पे -4 इसलिए आया क्योंकि दोनों में से बड़ा 7 है और 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे भी आएगा माइनस का चिन्ह। अब देखिए -4y को -4y लिखेंगे बराबर -30 का -30, और ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, -30 और -10 कितना हुआ, तो -40। तो -4y बराबर -40, y बराबर -40 बटे, ये गुना में है -4, यहाँ पे चला जाएगा भाग में, माइनस माइनस कट गया, 4 × 40, y बराबर कितना आया, 10। y बराबर आया हमारा 10, यानी हम लोग के जेकब के पुत्र की आयु आ गई है 10। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेकब की आयु ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, इसके बाद उसके नीचे लिखिएगा आप लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा दे रखा है x -3y बराबर 10, x -3y बराबर 10। अब x के जगह में x लिखिए -3, y के जगह में कितना है 10, y के जगह में आया है 10 बराबर 10। अब लिखिए x बराबर 3 × 30 बराबर 10, x -30 बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये -30 है, इधर चला जाएगा +30, तो x बराबर 40। यानी x हम लोग किसका माने थे, x माने थे जेकब। तो जेकब की आयु आई, जेकब की वर्तमान आयु आई 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आई 10 वर्ष, यानी 5 वर्ष 5 पूछेगा तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए, जेकब की हो जाएगी 45 और उसके पुत्र की हो जाएगी 15। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बाद पूछेगा तो ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व पूछेगा तो दोनों में से 5 वर्ष घटा दीजिए, जेकब की हो जाएगी 35 और उसके पुत्र की हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6, हाँ इसके बाद और प्रश्न नहीं है इसमें। तो देखिए प्रश्न वाले 3.3 के भी प्रश्नों को हम सभी ने हल किया। बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 3.4 में। उसमें हम लोग जो रैखिक समीकरण युग्म है
उसे हम लोग विलोपन विधि से देखेंगे कि विलोपन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। विलोपन विधि इससे भी आसान है, वो तरीका भी आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।